ओके, तो अपन ने स्नेल्स लॉ पढ़ लिया था, राइट? तो स्नेल्स लॉ पढ़ने के बाद विल लुक इनटू थोड़ा बहुत स्नेल्स लॉ में जो अपन देखते हैं कि क्या क्या ट्रेंड्स होते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लेके, राइट? तो now consider कि this over here is the case कि this is the first region, region 1, this is region 1, and this over here is the region 2. Okay, and we have this as the point of incidence, and we have a light ray incident on this very point, and after refraction ये it bends towards normal. ठीक है, towards normal का मतलब क्या हुआ कि इसकी लाइट की जो स्पीड है वो कम हो रही है, राइट? इसलिए वो डिस्टेंस को कम करने की कोशिश कर रहा है. नाउ दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. अपन स्नेल्स लॉ लगाते हैं इसके ऊपर. सो वी ऑब्टेन sin I is equal to n. ठीक है, हम एक काम करता हूँ, मैं इसको x और y लिख देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा. सो दिस इज x एंड दिस इज y. तो sin x, so this is sin x over here is n sin y, और n का जो सबस्क्रिप्ट होगा वो क्या होगा, ये y को करस्पॉन्ड कर रहा है सेकेंड रीजन. सो दिस इज 2 1, राइट? द इमेजिन कि अब इसका जस्ट ऑपोजिट होता है. दैट मीन्स पहले तो यहाँ पे लाइट सोर्स था अपना, एंड वी हैड लाइट रेज कमिंग ओवर लाइक दिस. तो वी टुक वन लाइट रे एज अ फॉर्म ऑफ जनरलाइजेशन, और अपने बोला रिफ्रैक्शन के बाद वो लाइट रे यहाँ आया. नाउ हम क्या करते हैं कि विल ट्रांसफर दिस सोर्स ओवर हियर. तो उससे क्या हो जाएगा कि नाउ we have a bundle of rays emanating from this very light source, और हमने एक लाइट रे पकड़ी ऐसी, ठीक है, जो कि उसी एंगल पर इंसिडेंट है y, जो कि पहले वाले का रिफ्रैक्शन वाला एंगल था, एंड नाउ दिस इज की इंसिडेंस वाला एंगल हो गया, राइट? सो वी हैव हियर ओवर हियर, ये ऐसा हो जाएगा. तो इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड कि जब आप उल्टा कर देते हो चीज़ों को, कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है उसको इंटरचेंज कर देते हो, तो व्हाट यू सी इज कि हियर इट वाज वाई, राइट? और ये लाइट रे ऐसी जा रही थी. तो ये वाले केस को अब स्नेल्स लॉ में लेके जाते हैं, एंड व्हाट वी ऑब्जर्व इज कि सारी चीज़ें ना रिवर्स हो जाती हैं, इंक्लूडिंग दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सो सारी चीज़ें उल्टी हो जाती हैं, ठीक है? जब आप उल्टा लाइट रे को उल्टा कर देते हो तो यू हैव द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज वेल उल्टा. वील सी हाउ. सो इन दिस केस दिस इज द इंसिडेंट रे, ठीक है? सो वी हैव साइन y इज इक्वल टू रिफ्रैक्शन वाला एंगल, द साइन ऑफ x, देन वी हैव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. वो क्या होगा, दैट वुड बी, उसके सबस्क्रिप्ट क्या होंगे, x के करस्पॉन्डिंग है रीजन 1 एंड फिर 2, राइट? और हम अब क्या करेंगे कि वी हैव टू इक्वेशंस ओवर हियर. तो व्हाट वील डू इज we'll make use of this equation, both these equations, and try to find a relationship over here. ठीक है, तो हम क्या देखेंगे कि sin x sin y की वैल्यूज तो सेम होंगी, ये sin x sin y sin x, ठीक है? क्यों? क्योंकि sin x sin y जो है दे आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो, और 0 से 1 के बीच में लाई करते हैं, और x और y है ना एक्चुअली में कॉन्स्टेंट्स है यहाँ पे इस वाले केस में. इवन दो x y मैं लिख रहा हूँ, बट इन दिस पर्टिकुलर केस बोथ दीज आर कॉन्स्टेंट्स ओवर हियर. तो रैंडम नहीं लेके रखा मैंने वो कुछ तो भी. x करस्पॉन्ड्स टू y, x करस्पॉन्ड्स टू y बाय दी स्नेल्स लॉ, राइट? तो अब क्या करेंगे अपन, विल सी कि अपन एक काम करते हैं, ये साइन y को इस वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो सब्स्टिट्यूटिंग
साइन वाई इन इक्वेशन 1 from 2, तो you have sin x is equal to n21 और sin y की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी n12 इंटू साइन एक्स. ओके राइट, तो साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल एंड यू हैव, इसको इधर लेके चले आता हूँ. सो दिस वुड बी n21 या n12 कर देते हैं और इसको नीचे लेके चले आता हूँ. तो दिस वुड बी n12 इज इक्वल टू n21 नीचे आया. सो वी हैव 1/n21. तो बोलोगे ये सब क्या कर रहे हो, n12 नीचे आना चाहिए. अरे एक चीज़ है, अगर n12 को नीचे ले आओगे n21 को यहाँ रख दोगे फिर उल्टा घुमा देना. इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है तो फिर मैं ऐसे लिख देता हूँ. इसको नीचे लेके आ गए ना, तो वी हैव n12 n21. ठीक है, अब क्या किया, अपन इसको उल्टा कर देते हैं. वाई यूजिंग दी प्रॉपर्टी कि x इक्वल्स टू वाई अगर होता है देन वी हैव 1/x इक्वल्स टू 1/y. इन्वर्स भी इक्वल होते हैं. अगर दो मैथमेटिकल क्वांटिटीज़ इक्वल हैं तो उनके इन्वर्सेस भी इक्वल होते हैं. सो हियर इफ़ यू टेक द इन्वर्स यू हैव व्हाट, इसका इन्वर्स है n12 इज इक्वल टू 1/n21 विच इज़ की n12 एंड n21 दैट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस जो हैं वो आपस में दे आर एक दूसरे के कन्वर्स. ठीक है, तो ये उसका मतलब है. ओके, सो दिस इज दिस राइट. तो इसको कर लेना एंड देन वी हैव, और क्या पढ़ाना है मुझे, राइट, लैटरल शिफ्ट. तो मैं इसे मिटा रहा हूँ एंड विल स्टडी द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज लैटरल शिफ्ट. लैटरल का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल लेवल पे, है ना. तो वी हैव गॉट द वर्टिकल एंड वी हैव गॉट द हॉरिजॉन्टल. तो हॉरिजॉन्टल लेवल जो होता है उसको कहते हैं लैटरल. ठीक है, लैटरल मतलब जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो उसके जस्ट 90 डिग्रीज पे. सो वी हैव अ केस ओवर हियर वेयर यहाँ पे एक रीजन 1 है. दिस इज रीजन 1. देन वी हैव रीजन 2. And then again we have region 1. तो लाइट रे क्या होता है, ये ट्रैवल कर रहा है. द लाइट रे कम्स ओवर हियर, राइट. दिस इज इंसिडेंट एट दिस इंटरफेस. तो वी हैव, कैसे होगा रिफ्रैक्शन, ऐसे. ठीक है, अब मैंने क्या किया कि लेट मी से कि दिस वेरी रीजन इज़ डेंसर दैन दिस रीजन. डेंसर का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आके लाइट रे स्लो हो जाती. तो लाइट रे जब स्लो होगी तब क्या हो जाएगा, तब उसको अपना पाथ कम करना होगा, राइट, टाइम बचाने के लिए. तो वो क्या, स्मॉलेस्ट पाथ जो होता है दैट इज़ दी ये नॉर्मल, उसकी तरफ झुकेगा एंड हेंस लेट्स से ये ऐसा क्या. ठीक है, तो वी हैव दिस एज इंसिडेंस का एंगल आई. ओवर हियर वी हैव रिफ्रैक्शन. ठीक है, एंड नाउ दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इस वाले इंटरफेस के लिए 2-1. अब क्या होगा, तो फर्स्ट लेट मी ड्रॉ अ नॉर्मल ओवर हियर ऐसा. ठीक है, तो पहले दिस वाज डेंसर, दिस वाज रेयर. अब इस वाले इंटरफेस में क्या हो जाएगा, दिस इज अगेन डेंसर एंड दिस इज रेयर. ये जो है ना, इसका जस्ट ऑपोजिट यहाँ बनेगा. ये वाले केस का जस्ट ऑपोजिट केस यहाँ बनेगा. कैसे बनेगा, सो दीज आर टू नॉर्मल्स, राइट. अब ये दो जो रीजन्स हैं मैंने इस तरीके से ड्रॉ किए हैं कि ये दोनों जो हैं दे आर पैरेलल. लाइक इमेजिन दिस टू बी अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब. ठीक है, तो ये दो इंटरफेस जो हैं दे आर पैरेलल. इन दैट केस जो उन पे नॉर्मल होंगे वो भी पैरेलल होंगे. ठीक है, इट्स लाइक कि ये ऐसे पैरेलल है तो उन पे जो नॉर्मल होंगे वो भी पैरेलल होंगे एक दूसरे से, है ना. ये एक्सटेंड किया अपन ने, ऐसा हो गया, है ना. इन दोनों को एक्सटेंड किया तो इमेजिन कर लेना. इसको बनाना नहीं है, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ ऐसे पैरेलल है. एंड चलो ठीक है, इसको बना लेते हैं.
एंड इफ दे आर पैरेलल, इन दैट केस अगर ये एंगल आर है तो दिस वुड बी आर, यूजिंग दी कौन सा कि दो पैरेलल लाइंस होती हैं, तो दो पैरेलल लाइंस को ये ट्रांसवर्सल अगर ऐसे काटता है, then we have the interior corresponding angles are equal. So these are two interior corresponding angles, right? And if this is so, तो क्या हो गया, यही इंटरफेस यहाँ पे है, इसका जस्ट ऑपोजिट इंटरफेस है. पहले ये रीजन 1 था, ये 2 था, अब ये 2 हो गया, ये 1 हो गया. अपन ने पहले ही स्टडी किया था ना कि अगर I है और ये R है, then if this is R, then this would become I. ठीक है, जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा. यहाँ पे पहले इंसिडेंट I था, फिर रिफ्रैक्टेड आर है, अब इंसिडेंट आर है तो रिफ्रैक्टेड आई हो जाएगा. सब कुछ उल्टा हो गया है, राइट. तो वी हैव ओवर हियर द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वाज लेस एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस वाज मोर. नाउ द एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी मोर, ठीक है. एंड दिस वुड बी एग्जैक्टली ये वाली जो लाइन निकलेगी इमर्जेंट रे, दैट वुड बी एग्जैक्टली parallel to the incident ray, which goes something like this. ऐसा, in such a way कि ये दोनों जो हैं वो पैरेलल है. अगर आप इसको एक्सटेंड करते हो पीछे, then you would find कि this is the incident रे, ठीक है. और ये जो इमर्जेंट रे है, यहाँ से जो इमर्जेंट रे है, ग्लास स्लैब में से जो घुसी इंसिडेंट और इमर्जेंट रे है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, ठीक है. सो द इमर्जेंट रे एंड द इंसिडेंट रे बोथ हैव द सेम डायरेक्शन. उसका मतलब क्या है, बोथ आर पैरेलल, क्योंकि दो चीज़ें जब पैरेलल होती हैं उसका मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम. अब मैं ऐसे खड़े होकर हाथ ऐसे दिखाऊं या मैं ऐसे यहाँ पे खड़े होकर हाथ ऐसे दिखाऊं, डायरेक्शन तो मैं इधर ही दिखा रहा हूँ ना, उधर के साइड में. तो लाइकवाइज अगर मैं बोलता हूँ एक लाइन ऐसी यहाँ पे है और एक लाइन यहाँ पे है, तो बोथ आर शोइंग द सेम डायरेक्शन. सो पैरेलल लाइन्स शो यू द सेम डायरेक्शन. लाइकवाइज अगर मैं ये बोलता हूँ कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, दैट मीन्स इंसिडेंस एंगल और इंसिडेंस का जो रे है, इंसिडेंट रे है, दिस इंसिडेंट रे एंड दिस इमर्जेंट रे, दिस इज द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे बोथ आर पैरेलल, ठीक है. और ऑब्वियसली ये जो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा, पैरेलल लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस होता है, ये जो लैटरल डिस्टेंस है, वो लैटरल डिस्टेंस इसकी वजह से है, ये वाली इस वाले पाथ की वजह से है. तो दिस इज़ द लैटरल डिस्टेंस. लैटरल डिस्प्लेसमेंट होता है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट होता है क्योंकि यहाँ पे बेंडिंग हो रही है. तो पहले तो इसका एक्चुअली में हो क्या रहा है, ये ऐसे गया, फिर ये ऐसे गया, फिर ये ऐसे गया. दैट मीन्स इसकी डायरेक्शन पहले क्या थी, सबसे पहले लाइट रे की डायरेक्शन यहाँ ऐसी थी, ठीक है. फिर लाइट रे की डायरेक्शन क्या हुई, थोड़ी सी ऐसी हुई, राइट. और फिर फाइनली क्या हुई, लाइट रे की डायरेक्शन दोबारा यहीं पे ऐसी हो गई. सो इट गोज, पहले ऐसी डायरेक्शन थी, फिर ऐसी डायरेक्शन हुई, फिर ऐसी हुई, राइट. तो पहले वो कैसे गया, तो इसको अगर आप अभी तो ऐसे बनाया है, मैं इसको थोड़ा कंटिन्यूस वे में बना के दिखाऊं कि लाइट रे कैसी जा रही है. सो बेसिकली लाइट रे ऐसी जा रही है. सपोज दिस इज द ग्लास स्लैब, या बिना ग्लास स्लैब के बनाता हूँ, बिना ग्लास स्लैब के. इट इज मूविंग इन दिस फैशन, इट गोज लाइक दिस, ठीक है. फिर इट गोज लाइक दिस, देन इट गोज लाइक दिस, ठीक है. तो ये जितना मुड़ा यहाँ पे, उतना ही ये इधर जाके इतना मुड़ा इन दिस डायरेक्शन. एक मिनट, ये एक्सटेंड किया अपन ने, ये इधर से एक्सटेंड किया. सो दिस इज द एक्सटेंडेड लाइन ओवर हियर. हाँ, ये वाला एंगल, ठीक है. सो दिस इज वाई वी हैव टू पैरेलल लाइन्स ओवर हियर. टू पैरेलल दिख रहा है क्या, थोड़ा सा ऐसे, हाँ, राइट. तो ऐसे गया, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, यूँ गया, यूँ गया, यूँ गया. एंड ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में, दैट इज़ दी, ये डिस्टेंस नहीं है, डिस्टेंस एक्चुअली में 90 डिग्रीज. अच्छा, मैंने ये 90 डिग्रीज ही बना दिया. इमेजिन ऐसे भी जा सकता है, बट देन इमेजिन कि वो ओब्लिकली ऐसे जा रहा है, ठीक है, और फिर ऐसे जा रहा है. इन दैट केस
द डिस्टेंस, द लैटरल शिफ्ट वुड बी दिस लाइन, जो कि यहाँ पे 90 डिग्रीज हैं ऐसे, है ना। दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हो, ये दो ऐसे, वी हैव a line in such a fashion that we get two right angles, and this is the distance between two parallel lines, right? So this is the lateral shift जैसे कहते हैं अपन, ओके राइट। तो ये हो गया। सो विल सी कि नेक्स्ट क्लास में कौन सा टॉपिक पढ़ना है। विल स्टडी अबाउट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड फिर एक और एक ड्राउनिंग चाइल्ड करके एक बहुत बढ़िया सा एग्जाम्पल। थैंक यू।